बोलते हैं ये टेस्ट लैम्प है ना, एक न्यूट्रल एक होल्डर के माध्यम से बन जाता है, एक होल्डर और एक बल्ब 100 वाट का, सही है। और एक न्यूट्रल एक फेस का 2 तार निकले जाता है, ये दोनों तार को टच करना है न्यूट्रल और फेस में। अगर बल्ब हमारा ए जल गया तो समझो थर्मोस्टेट से, क्योंकि थर्मोस्टेट से आप थर्मोस्टेट में देखेंगे तो एक ही है, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा है, एक 1 और 2 देख रहे हैं ना, फेज 1 और फेज 2। तो इस थर्मोस्टेट से पहले फेस आ रहा है और यहाँ से आउट जा रहा है रिले में जी सर। तो थर्मोस्टेट भी चेक करना है ना जी सर। कभी कभी होता है कि ये भी सही है, रिले ओवरलोड भी सही है, लेकिन थर्मोस्टेट ही खराब है, थर्मोस्टेट खराब है, थर्मोस्टेट से फेस तो रिले वो कंप्रेसर चलेगा नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से हमको थर्मोस्टेट चेक करने के लिए हम इन फेज डाल के आउट चेक करना है कि आउट आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो हम टेस्टर से चेक कर लेना है। फेस यहाँ मेन पावर लगा के और यहाँ पे हम टेस्टर से चेक करना फेस आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जैसे अभी थर्मोस्टेट खराब है, देख रहे हैं ना, बल्ब जो ब्लैंक वाला जो होता है सिस्टम, ये नोज देख रहे हैं ना, ये फट गया है, खराब हो गया, तो इसके अंदर जो गैस है तो बल्ब काम नहीं करेगा, ये काम करना बंद करेगा। थर्मोस्टेट ठीक नहीं है, इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हमारा अगर कि यहाँ पे टेस्ट लैब से चेक किया हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमें एक क्लियर होना चाहिए कि हमारा लीड वायर भी सही है, थर्मोस्टेट भी ठीक है। अब हम आगे जाना है रिले और ओवरलोड में। रिले ओवरलोड, ये है रिले और ये ओवरलोड, जिसको कहते हैं OLP। क्या होता है OLP, जिसका फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब इसमें भी देखो 2 पॉइंट है, एक इन और एक आउट। यहाँ से जब हम फेस देते हैं, आप ये देखो, यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसमें जब देते ए फेस तो यहाँ से आउट होता है, यहाँ से क्या होता है आउट। और ये चीज लगता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में लगा के दिखाओ, कॉमन पॉइंट में कहाँ लगता है, कॉमन पॉइंट पे। और ये न्यूट्रल उसमें लगा के एक इसमें न्यूट्रल लगाओ, और एक न्यूट्रल जो पॉइंट है वो रिले में लगता है। कहाँ पे, रिले में लगाओ, लग गया। अब उसमें देखेंगे 2 पॉइंट रिले में बचा हुआ है जी सर, उसमें वो लगाओ कैपेसिटर, कंडेंसर। हाँ, दोनों पॉइंट में लगाओ, दोनों पॉइंट। हाँ लगाओ, उस पॉइंट में लगाओ, लगा। अब लग गया ना। अब ये सिस्टम, ये प्लग टॉप लगाओ प्लग बोर्ड में, पावर सप्लाई है, देखो चेक करो, पावर सप्लाई नहीं है, नहीं है। ओके, तो अब लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर, ये कंप्रेसर रन करना चाहिए, ये कंप्रेसर क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए। तो ये सिस्टम ऐसे चेक करना है, क्या चेक करना है, इससे बहुत छोटा छोटा फॉल्ट आता है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है आपका, या तो थर्मोस्टेट खराब होगा, या तो रिले, या तो ओवरलोड, या तो रिले, या तो ओवरलोड। अब बल्ब नहीं जल रहा है आपका, आप देखेंगे ध्यान से, तो कभी कभी बोलते कि इसका बल्ब होल्डर, जैसे इसी के बगल में आप देखो तो बल्ब होल्डर है ना, बल्ब लगता है इसमें। अब बल्ब में पावर कहाँ से आ रहा है हमें देखना है ध्यान से। देखो ये हमारा है डोर स्विच, ये क्या है, डोर स्विच क्या कहते हैं इसको,
डोर स्विच अब ये इन पे ऑन है कि ऑफ है? बंद है सर। बंद है। ऐसे तो ऑन है। ऑन है। जब हम डोर खोलते हैं तो जब डोर बंद करते हैं तो दब जाता है इससे। जी सर। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। नहीं है। लेकिन जैसे ही डोर ओपन करते हैं ये बाहर आता है तो हमारी सर्किट क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी बल्ब में फेज मिलता है। अब फेज कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ पे ये मेन पावर सप्लाई है। ये क्या है? मेन पावर सप्लाई लीड से आ रहा है, राइट? जी सर। ये यहीं से इन से एक जा रहा है डोर स्विच में, देख रहे हैं? जी सर। जी सर। और ये हो गया इसमें थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट। और यहाँ से आप देखेंगे तो आउट है। क्या है? आउट। यहाँ से आउट है। ये कहाँ जा रहा है? ये सर ये आउट फेज जा रहा है यहाँ पे, देखो रिले में ओवरलोड, देख रहे हैं? ओवरलोड OLP में जा रहा है। यहाँ से थर्मोस्टेट से जो आउट गया, ये थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है ना? यस सर। थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट से ये सीधा कहाँ गया? OLP में। ओवरलोड और यहाँ से आप देखो तो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से आया है। मेन न्यूट्रल ये है। यहीं से न्यूट्रल लुक होके ये आया होल्डर बल्ब में, देख रहा है? क्योंकि बल्ब जलाने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए ना। यस सर। फेज तो मिल रहा था डोर स्विच के माध्यम से, लेकिन न्यूट्रल इसको नहीं मिल रहा था। जी सर। तो न्यूट्रल मैंने यहाँ से लिख दिया। देखो ये न्यूट्रल यहाँ से पहले रिले में है और दूसरा पॉइंट लिंक होके अंदर आया। और ये है बॉडी अर्थ। क्या है? बॉडी। जैसे थर्मोस्टेट देख रहे हैं ना, इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में ये पॉइंट दिया ना, ये बॉडी अर्थ के लिए है। किसके लिए है? बॉडी है। बॉडी अर्थ के लिए। और ये देखेंगे तो डोर स्विच के माध्यम से ये बल्ब कंट्रोल है। जी सर। डोर स्विच के माध्यम से क्या है? बल्ब कंट्रोल है। लेकिन डोर स्विच का कनेक्शन करने से फेस हमेशा इन से दिया जाएगा, ना कि आउट से। अगर के आउट से दे देंगे तो जैसे वो फ्रीजर जब फ्रीजर बंद होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। फ्रीजर जैसे ही टेम्परेचर मैनेज करेंगे उसी प्रकार से ये फ्रीजर जैसे ही बंद होगा वैसे ही बल्ब भी बंद हो जाएगा। तो ये डोर स्विच का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि डोर स्विच कंट्रोल किसको कर रहा है? बल्ब को। लेकिन बल्ब को और डोर स्विच को दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रीजर। ये अगर आउट से देंगे तो ऐसा सिस्टम हो जाएगा। समझ गए? समझ गए सर। तो हमेशा बल्ब बंद ही मिलेगा। अब जब भी डोर खोलोगे बंद करोगे डोर बल्ब से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कभी भी आप मेन पावर सप्लाई जो फेस है, फेस से ही लिंक होकर डोर स्विच में जाएगा। और डोर स्विच ये आपका देख रहे हैं ना? देख रहे हैं? ये पूरा बॉडी है। और यहाँ से रीसेट बटन होता है, डिफ्रोस्ट, जिसको बोलता है कि सिस्टम फिर से रिसाइकलिंग करना, दोबारा से चालू करें। जैसे बर्फ जम गया तो आप देखें रेड बल्ब होता है, डिफ्रोस्ट करता है ना? जी सर। वो सिस्टम देता है। तो अभी इसका नोज पे लगा देंगे, ठीक है? ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बिल्कुल आसान है। आप एक बार दो बार अपने कॉपी पे बनाओ, फिर इसके बाद इसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। ठीक, समझ में आया? यस सर। अब कर लोगे? जी सर। तो सर वो करेंगे। चलो करो।